इति श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तजन ध्यान से सुने। छठवां अध्याय भागवत गीता जी का छठवां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फलों को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहता है उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। सम्यक बुद्धि रूपी योग में अरूढ़ होने की इच्छा वाले माननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही होता है, और योगी रूढ़ी के हो जाने पर उस योग रूढ़ी पुरुषों के लिए संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों को भोगने में अस्थित होता है और ना कर्मों में ही अस्थित होता है, उस काल में सर्वव्यापी सर्व कल्पनों का त्यागी पुरुष योगी रूढ़ी कहा जाता है। ये योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहते कि अपने द्वारा अपना संस्कार समुद्र से उद्धार करें और अपने आत्मा को आधी गति में ना पहुंचावे, क्योंकि है जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीव आत्मा का तो है आप ही मित्र कि जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका भय आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बतराते हैं। उसका भय आप ही शत्रु के संदर्भ शत्रुता में बतराते हैं। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख मायों में तथा मन और अपमानों में जिसके अंत कारणों की प्रवृत्ति अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात बेकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्मित प्रकार से स्थिर है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अतः कारण जिसका तथा विकराहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियें जिसकी तथा सामान ही मिट्टी पत्थर और स्वर्ग जिसके वह योगी युक्त अर्थात भागवत की प्राप्ति वाला है। ऐसा कहा जाता है जो पुरुष सदैव मित्र बैरी उदासीन और मध्यथल दोषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में पापियों में समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर हुए निरंतर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कोष मृगछाला और वस्त्र हैं, ऊपर परी जिसके ऐसे अपने आसन को न अति उचित और न अति नीच स्थिर स्थापना करके और उस आसन पर बैठा कर और मन को एकाग्रित करके चिंता और इंद्रियों को क्रियाओं को बस में किए हुए अंत कारणों की शुद्धि के लिए योग का अभाव है। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीन को समान और अचल धारण किए हुए शुद्ध होकर अपनी नासिका के
अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थिर रहते हुए भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाले और समाधान होकर मन को बस में करके मेरे में लगे हुए चिंत वाला और मेरे पर्यटन हुए स्थिर होवेंगे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिर रूपी परमात्मा परिकृष्ट वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योगी ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल खाना ना खाने वाले का तथा ना अतीत स्नान करने के स्वभाव वाले का और ना अत्यंत जागने वाले का ही शुद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाले योगी को यथा योग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग चिंता करने वाले का और यथा योग शयन करना तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभाव से अत्यंत बस में किए हुई चिंता जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थिर हो जाती है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से सुरहित होते पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थिर दीपक चलामान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को कही गई। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योगी के अभाव से निरुद्ध हुए चिंत उपराम हो जाते हैं और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सदा चिंतन धन दहन परमेश्वर आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिर हुए यह योगी भावात्मक रूप से नहीं चलामान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानते हैं और भावात्मक प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थिर हुए योगी बड़े भारी दुखों से भी चलामान नहीं होते हैं, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। वे योग न उत्काते हुए चिंता से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्पों से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को शीर्षताओं से अर्थात वासना और आसक्तियों त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार बस में करके क्रम से अभ्यास करते हुए उप माताओं को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंता ना करे। परंतु जिसका मन बस में नहीं होता हुआ हो उसको चिंता ना करें, परंतु जिसका मन बस में नहीं होता हो उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाले और संचर मन जिस कारणों से सांसारिक पदों में विचरित है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पापों से रहित है और जिसका रजगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है।
पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद अत्यंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चिंतन में एक ही भाव से स्थिर रूपी योगी से युक्त हुए आत्मा वाले तथा सब में समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में वर्गों में जलने के सदैव व्यापक देखते हैं और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जिस स्वर्ण से जग हुए पुरुष सर्वमान के संसार को अपने अंतर संकल्पों के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चिंतन आत्मा के अंतर्गत संकल्पों के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा को मुझे वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नित्य होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थिर है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर हुए संपूर्ण भूतों में आत्मा रूपी से स्थिर मुझे सच्चिदानंद आनंद घन वासुदेव को बसते हैं, वह योगी सब प्रकार से बतलाते हुए भी मेरे में बतलाते हैं, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। हे अर्जुन, जो योगी अनंत दृश्यों से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अर्थात दुखों का भी सब में समान देखता है, वह योगी परमात्मा श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो है ध्यान योग आपने संभावों से कहा है, इसी को मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहराने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, हे मन बड़ा चंचल और प्रहथन मथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका बस में करने में वायु की भांति अति दुष्कर मानते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभई, निसंदेह मन चंचल और कठिनाइयों से बस में होने वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैरागियों से बस में होते हैं, इसलिए इसको अभ्यास बस में करना चाहिए, क्योंकि मन को बस में न करने वाले पुरुषों द्वारा योग्य दृष्ट प्रयास है अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और आदिधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा समाधान करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलामान हो गया है मन जिसका, ऐसा शीतल यथावाल श्रद्धा युक्त पुरुष योगी को सिद्धि को अर्थात भागवत संस्कारताओं को न प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त होता है। हे महाभई, क्या वह भागवती प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुए आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से अथवा भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से प्रयुक्त हुए नष्ट तो नहीं हो जाते हैं। हे कृष्ण, मेरे इस संयोग को संपूर्ण तत्वों से छेदन करने के लिए आप ही योग हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संसलित छिंदन करने वाला मिलता संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर
श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष को ना तू इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ काम करने वाले अर्थात भागवत अर्थ कर्म करने वाले दुष्कर्मों को नहीं प्राप्त होते हैं, किंतु वे योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग अधीत उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्ष तक वास करके शुद्धि आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। अर्थात वैरागी वन पुरुष उन लोक में न जाकर ज्ञानवानी योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो है जन्मा है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। भय पुरुष भय उस पहली शरीर में साधना किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कार को अन्यासी ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु आनंद, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भागवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करना है। वे विषयों के वश में हुए भी उस पहियों के अभ्यास से ही निसंदेह भागवत की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूपी योगी का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फलों को उल्लेखन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मदन यत्न करने वाले योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंत कारणों की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुए और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाले योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात परम गति को प्राप्त होता श्रेष्ठ माना गया है, तथा तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकर्म करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्माओं से मेरे को निरंतर बसता है, हे योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानने चाहता है। इतिवत श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय समापन। गणपति गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय, जिंद बाबा की जय, ओम जिंदेश्वर धाम की जय, सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मगुण बाबा की जय, लक्ष्मी माता की जय, गौरा पार्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवतान की जय, सब संतान की जय, सब भक्तान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। KSBMJD का पूरा अर्थ क्षीर सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर धाम, अरुण,